हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका राज ऑल अबाउट स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जो कि नाम दोस्तों इज मैटर अराउंड अस फ्लूइड। दोस्तों मैंने चैप्टर नंबर 1 खत्म कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिए। चैनल के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैनल के आपको प्लेलिस्ट में वो कंप्लीट चैप्टर दोस्तों कल ही खत्म हुआ, आप उसको जरूर जाकर देख लें। अगर आप उसको नहीं देखते तो ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में नहीं आने वाला, तो आप उसको मेक श्योर आप जरूर उसको देख लें, फिर इसको देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, जो चैप्टर का नाम दूसरा हमारा वो क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ होता है। इंग्लिश में बोले तो इज मैटर अराउंड अस फ्लूइड। ये क्लास 9 का केमिस्ट्री है, ठीक है। तो चलिए, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पदार्थ क्या है। जैसे कि पदार्थ आप पहले से भी जानते हैं, पहले चैप्टर में पढ़ा दिया पदार्थ क्या होता है। इस चैप्टर हम दोस्तों बेसिकली पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जाने तो फिर भी अगर पदार्थ का डेफिनेशन, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है। देखिए, मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, आप इसको भी कॉपी में नोट कर लीजिए। वो हर चीज़ जो जगह घेरे एवं उसका अपना कुछ द्रव्यमान, उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। ये सब आपको बेसिकली पता होगा, छोटी मोटी बात है, पहले चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ा दिया, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ वो चैप्टर आप जरूर पहले चैप्टर जरूर जाकर देखो, फिर आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप उसको नहीं देखते तो इस चैप्टर का आपको 50% ही समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए, तो पदार्थ आप जानते सब, वो हर चीज़ जो जगह घेरे एवं उसका अपना कुछ द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं, यानी कि मैटर कहते हैं। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, ईंट वगैरह, दीवार वगैरह, खिड़की वगैरह की, जो भी आप सब ले सकते हो, जो जगह जगह उसका कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर में जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट जो करेंगे पदार्थ के वर्गीकरण। जैसे आप देख सकते हैं, आप इसको कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए। हम पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये भी आप लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण आखिर कितने भागों में पदार्थ बटा हुआ है, उसके बारे में देखिए। चैप्टर नंबर 1 में हमें क्या देखा था, पदार्थ कितनी अवस्था में होता है, पदार्थ के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमने देखा था, ठीक है। ठोस पदार्थ, गैस पदार्थ, द्रव पदार्थ, ये सब मैंने देखा था। लेकिन इसमें देखेंगे पदार्थ के वर्गीकरण। देखिए, पदार्थ का वर्गीकरण हम दो भागों में करते हैं। एक करते हैं शुद्ध पदार्थ, यानी कि प्योर सब्सटेंस, ठीक। और उसके बाद जो हमारा दूसरा करते हैं मिक्सचर, यानी कि मिश्रण। आप इसको अशुद्ध पदार्थ ही बोल सकते हो। मैं इधर लिख देखता हूँ, अशुद्ध पदार्थ, आप इसको अशुद्ध पदार्थ ही बोल सकते हैं, यानी कि इम्प्योर वाटर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, इम्प्योर सब्सटेंस होगा अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो पदार्थ का पहला वर्गीकरण है वो है शुद्ध पदार्थ, यानी कि प्योर सब्सटेंस। अब देखिए, प्योर सब्सटेंस को भी आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक आपका होता है एलिमेंट और एक आपका होता है यौगिक, ठीक है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये फिर हम पढ़ेंगे इसमें तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, यानी कि तत्व। अब देखिए, आप चाहेंगे तो इसको भी आप बांट सकते हैं। देखिए, तत्व को आप तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपका हो जाएगा मेटल, और एक आपका हो जाएगा नॉन मेटल, और तीसरा आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेटलॉइड्स, ठीक है। और मेटल में होता है धातु आपका, और नॉन मेटल में होता है अधातु, और जो मेटलॉइड्स में होता है ये होता है आपका उपधातु, ठीक है। तो जो शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ को सबसे पहले हम दो भागों में बांट, एक तत्व एक यौगिक, ठीक है। अब यौगिक को भी आप दो भागों में बांट सकते हैं। यौगिक को दो भाग में कौन कौन बांटेंगे, एक होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा आता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि ऑर्गेनिक का हो जाएगा आपका कार्बनिक यौगिक, और इसका आपका हो जाएगा अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, शुद्ध पदार्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक एलिमेंट में बांट सकते हैं, एक कंपाउंड में बांट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एलिमेंट को भी तीन भागों में बांट सकते हैं, एक मेटल में, एक नॉन मेटल में, एक मेटलॉइड्स। मेटल क्या होता है, धातु होता है, नॉन मेटल क्या अधातु होता है, मेटलॉइड्स क्या उपधातु होता है। अब ये धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं। दोस्तों, धातु अधातु ये बेसिकली आपका चैप्टर जो है ये क्लास 10th का चैप्टर है। बस आपको इतना समझना कि धातु इसमें परिभाषा क्लास 9th के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये धातु उपधातु का सिर्फ आपको डेफिनेशन बताया गया, और एग्जाम में आपको यही पूछता है। ये नहीं पूरा डिटेल में धातु के बारे में 9th क्लास में नहीं बताया गया। अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो क्लास 10th में अगर आप जब जाओगे तो पूरा इसके बारे में डिटेल में पढ़ो, ठीक है। फिलहाल हमारा टॉपिक है पदार्थ का वर्गीकरण है, ठीक। अब देखिए, उसी तरह आप मिक्सचर को दो भागों में बांटते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम इंग्लिश में कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, एंड विषमांगी मिश्रण को हम इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। इसको भी आप दो भागों में बांट सकते हैं। समांगी मिश्रण का होता है एक विलयन होता है, यानी कि सॉल्यूशन जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्यूशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विलयन, ठीक है। इसको हम विलयन बोलते हैं। इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और जो
विसंगि मिश्रण होता है, यह होता है आपका सस्पेंशन, सस्पेंशन यानी कि इसको आप निलंबन बोलते हो, ठीक है। तो समंग मिश्रण को हमने दो भागों में बांट दिया। समंग मिश्रण का एक उदाहरण होता है विलयन, और विषमंगी मिश्रण का एक उदाहरण होता है सस्पेंशन, ठीक है। तो यही बेसिकली हम ये जो पूरा जो पदार्थ का वर्गीकरण है, इसी पूरा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा ये जो देख रहे हैं आप, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि इज मैटर अराउंड अस प्योर आपका फिनिश हो जाएगा। अगर इन सब पॉइंट के बाद एक एक पॉइंट को आप पूरा पढ़ लेते हैं, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम बारीकी से देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, फिर देखेंगे धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, फिर इसके बाद मिक्सर को हम देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं शुद्ध पदार्थ को। तो देखिए शुद्ध पदार्थ का मैंने डेफिनेशन आपको लिख रखा है। शुद्ध पदार्थ वो होता है प्योर सब्सटेंस, यानी कि वैसा पदार्थ जो नियत ताप एवं दाब पर उसका रंग, आकार एवं गंध समान रहे। इसका मतलब क्या होता है, हम इसको समझते हैं। देखिए नियत ताप मतलब फिक्स टेम्परेचर, दाब यानी कि फिक्स प्रेशर है, उसका मतलब कि टेम्परेचर और प्रेशर, जितना उसका प्रेशर और टेम्परेचर अंकित किया गया है उस पर सभी जगह वो समान होना चाहिए। ये नहीं कि अगर नियत ताप इसका कोई भी वस्तु का अगर 50 डिग्री सेल्सियस है, अगर आप कहीं उसको और ले जाओ दूसरी जगह पर उस वस्तु का ताप अंकित करो तो 60 डिग्री सेल्सियस बता, ऐसा नहीं, सभी जगह समान होना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। अब देखो रंग, जैसे कि मैं आपको चलो अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ प्योर सब्सटेंस का। जैसे आप गोल्ड ले लो, गोल्ड एक प्योर सब्सटेंस का बेस्ट एग्जांपल है। गोल्ड आपका प्योर सब्सटेंस का बेस्ट एग्जांपल। देखिए गोल्ड क्या होता है, इसका जो सिंबल होता है वो एयू होता है, ठीक है। जब पीरियोडिक टेबल पर होगे तो ये सब आप पढ़ोगे, ठीक है। एयू होता है, एयू आपका शुद्ध पदार्थ के वर्ग में गिना जाता है, ठीक है। अब देखो गोल्ड जब मैं बाजार से खरीदता हूँ तो क्या होता है, अब जब गोल्ड खरीदते हो तो गोल्ड अगर आप कोई, जैसे सपोज दैट मान लो आप गोल्ड जिससे आप खरीद लो, दुकानदार सोनार से खरीद रहे हो, तो वो अगर आपको बता दे कि ये 50 डिग्री सेल्सियस पर पूरा तरह से मेल्ट हो जाएगा, धातु मेल्ट होता है ना, वो पूरा तरह से मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, आघातवर्धनीय हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अगर आप 50 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, ठीक है, अगर आप घर पे लाओ उसको, ठीक है, उसने बोला 50 डिग्री सेल्सियस पर क्योंकि शुद्ध है, जब घर पे लाओ अगर आप वो 50 डिग्री सेल्सियस पर फिर आप उसको टेम्परेचर दो, अगर वो 50 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पिघल रहा है तो आप क्या सोचोगे, ये अशुद्ध पदार्थ है। लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस पर वो होगा क्योंकि गोल्ड होता है आपका शुद्ध पदार्थ, ठीक है। उसके बाद उसका रंग का बात है, अगर आप बाजार में देखिए गोल्ड क्या होता है बेसिकली आपका स्लाइटली येलो कलर का होता है, क्या होता है स्लाइटली येलो कलर का होता है, ठीक है। अगर आप गोल्ड को बाजार से खरीद के लाए, उसको कुछ दिन बाद अगर आप किसी घर में कोई संदूक वगैरह बॉक्स वगैरह में रख दिए, गोदरेज वगैरह में रख दिए, फिर आप कुछ साल बाद या कुछ दिन बाद निकालते हो तो क्या उसका रंग चला जाएगा, अभी कभी नहीं जाएगा क्योंकि वो शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। अब जिस रंग क्या था उसका येलो था, उसका रंग फिर भी येलो ही रहने वाला है। अगर आप 4 साल के बाद निकालो, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद या 2 दिन 3 दिन जितने दिन के बाद निकालो, उसका रंग में चेंज नहीं आने वाला क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस है। फिर आया आकार। अब आकार में क्या साइज इसका क्या रहेगा, अब जैसे इतना बड़ा सोना खरीद रहे हो आप, सपोज इतना बड़ा सोना खरीद रहे हो तो क्या उसको अब घर में लाओगे तो क्या बड़ा सोना हो जाएगा है, या फिर उसको कुछ दिन बाद देखोगे तो वो अपने आप बड़ा हो जाएगा, कभी नहीं होगा क्योंकि उसका आकार भी सेम। गंध, अब जैसे सोना का गंध आता है तो घर में लाने के बाद गंध उसका चला जाएगा, नहीं जाएगा, या कुछ दिन बाद उसका गंध चला जाएगा, कभी नहीं जाएगा क्योंकि वो शुद्ध पदार्थ है। तो बेसिकली शुद्ध पदार्थ समझ में आया। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, सभी जगह प्रेशर, टेम्परेचर, रंग, आकार, गंध, ये सब आपका समान रहता है, तो ये आपका होता है प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं प्योर सब्सटेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस में 2 पार्ट था, एक था आपका एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस में आपका 2 पार्ट था, एक एलिमेंट था, सॉरी एलिमेंट ही था, ठीक है, एलिमेंट था, एक आपका कंपाउंड था, ठीक है, एलिमेंट आपका और कंपाउंड था, ठीक है। चलिए एलिमेंट में क्या तत्व। अब तत्व के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तत्व के बारे में। प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने अच्छे से जाना, आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब जानते हैं एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या होता है, देखिए एलिमेंट बेसिकली वो होता है विच आर मेड बाय वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट, यानी कि जो कि एक प्रकार के परमाणु से बना हो, जो कि एक प्रकार के परमाणु से बना हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे एलिमेंट, उसे हम क्या कहेंगे एलिमेंट। विच आर मेड बाय वन काइंड ऑफ एटम, विच आर मेड बाय वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। अब देखिए
ये परमाणु क्या होता है, अब परमाणु के बारे में अच्छे से आप पढ़ोगे तीसरे चैप्टर में, परमाणु के बारे में आप सब अच्छे से पढ़ोगे तीसरे चैप्टर में, ठीक है। एलिमेंट का ही भाग है परमाणु। देखिए अभी जो टोटल एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, 118 है। इसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, ठीक है, इसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो अभी है कितनी है, 118, ठीक है। अब देखो जो कि एक परमाणु के परमाणु से बना हो, जैसे कि आपका हो गया सोडियम, ये सब क्या आपके एलिमेंट है, मैग्नीशियम ये सब क्या आपके एलिमेंट है, हीलियम ये सब क्या एलिमेंट है, हाइड्रोजन सब क्या है आपके एलिमेंट है, ये सब क्या आपके, ये सब एलिमेंट है। तो यही आपका क्या करना था, देखिए ये क्या सिर्फ सोडियम, तो इसमें सिर्फ सोडियम के ही कण होंगे। ये मैग्नीशियम, इसमें मैग्नीशियम के ही कण होंगे, ठीक है। हीलियम, इसमें सिर्फ हीलियम के ही परमाणु होंगे, ठीक है। तो ये सब आपका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, यानी कि जो एक प्रकार के परमाणु से बना हो, ठीक है। अगर आप जैसे मान के चलो Na2 हो गया, मतलब सोडियम संख्या 2 हो गई, तो ये नहीं, ये देखिए यहाँ 2 हो गया ना, यहाँ हम क्या तत्व क्या किसको कहते हैं, जो एक प्रकार के परमाणु से बना हो। Na तो इसकी संख्या कितनी 1 है, Mg की संख्या कितनी 1 है, हीलियम इसकी संख्या कितनी है 1 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी 1 है। तो ये सब क्या होंगे, बेसिकली तत्व होंगे, ठीक है, तत्व होंगे। तो तत्व वाला पार्ट आपको खत्म होता है। फिर तत्व में आपको क्या आता है, तत्व का 3 पार्ट होता है, क्या होता है, एक होता है धातु आपका, एक होता है धातु, एक होता है आपका अधातु, एक होता है उपधातु, ठीक है। यही होता है तत्व का 3 पार्ट, मैंने अभी पढ़ाया था इस जो पिछली वीडियो में, थोड़ा पिछली 2-3 मिनट पहले पढ़ाया था। तो तत्व के भी 3 पार्ट होते हैं, धातु अधातु उपधातु, यानी कि मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स। आप जानेंगे धातु किसे कहते हैं। देखिए धातु क्या होता है, यही सब जो आपका सोडियम मैग्नीशियम देख रहे हैं, ये सब क्या आपके धातु है, ठीक है, ये सब क्या आपके धातु। अब धातु को थोड़ा हम डेफिनेशन बता देगा, मैंने पहले आपको बता दिया कि जो धातु है आपका धातु अधातु उपधातु, ये आपका पूरा डिटेल में क्लास 10th में है, ठीक है। क्लास 10th आप तीसरा चैप्टर पढ़ोगे मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें आपका दिया हुआ है। 9th क्लास में सिर्फ इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, तो मैं आपको डेफिनेशन का बता देता हूँ, आप इसको लिख लो। देखिए धातु का जो डेफिनेशन होता है, आप कॉपी में इसको नोट कर लो। धातु का जो डेफिनेशन होता है वो होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धनायन बोल सकते हो आप इसे, धनायन ग्रहण कर लेता है, धनायन ग्रहण कर लेता है, उसे हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो सोडियम मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम ये सब आपका क्या है, ये सब आपका धातु है, ये सब आपका क्या है, धातु है। Au ये सब भी आपका क्या है, धातु है, ठीक है। तो ये सब आपका क्या धातु, ये सब जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, यानी कि त्याग कर देता है, त्याग करके अपने ऊपर प्लस चार्ज लगा लेता है, ठीक है। तो हम इसको बाद में देखेंगे, पहला डेफिनेशन लिख लीजिए इसका, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने ऊपर धनायन प्रदान करता है उसे धातु कहते हैं। सेम इसका अपोजिट डेफिनेशन क्या है, अधातु का क्या है, अधातु का सेम अपोजिट डेफिनेशन का क्या है। अब देखिए ये क्या, इलेक्ट्रॉन त्यागता था, त्याग करके पॉजिटिव चार्ज अपनाता था, और अधातु में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपने ऊपर ऋणायन प्रदान करता है, ठीक है। इसका आप लिख लो, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपने ऊपर ऋणायन प्रदान करता है उसे हम क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे, ठीक है। अधातु का एग्जाम्पल बहुत है, सब क्लोरीन ले सकते हो, ये सब आपको क्या है, अधातु है। हाइड्रोजन भी आपका अधातु में ही गिने जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन भी आपका अधातु में ही गिने जाते हैं, ठीक है। चलिए तो देख लिया आपने धातु अधातु, एक बच गया उपधातु। देखिए उपधातु से उसमें कहेंगे, उपधातु में क्या होता है, धातु और अधातु दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं। देखिए उपधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, इसमें धातु और अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज उपधातु में पाए जाते हैं, इसी को हम बोलेंगे उपधातु। एक तरह से कह सकते हो धातु और अधातु के बीच का पार्ट है उपधातु, धातु और अधातु के बीच का पार्ट है उपधातु, इसको आप बोल सकते हो उपधातु, ठीक है। यानी ऐसे बोल सकते हो जिसमें धातु और धातु के गुण पाए जाते हैं उसे हम कहेंगे उपधातु। तो बेसिकली आपका ये शुद्ध पदार्थ वाला टॉपिक आपका खत्म होता है, ठीक है, शुद्ध पदार्थ वाला टॉपिक आपका खत्म होता है। अब हम इस टॉपिक को कल पढ़ेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे हम यौगिक के बारे में, ठीक है, यौगिक के बारे में, ठीक है। तब तो आपने जान लिया, कल पढ़ेंगे यौगिक के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन, चाहे क्लास 10th हो, चाहे क्लास 9th हो या क्लास 8 हो, इन सब के सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगी। सो मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।